ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है नवादा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता अशोक कुमार प्रियदर्शी। नवादा जिले में बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। दूसरी तरफ किसानों के लिए खेतीबाड़ी में सहूलियत हुई है। 24 घंटे के अंतराल में 52 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। कृषि विभाग के मुताबिक 85,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसल आच्छादन का लक्ष्य है। इसमें 3,000 हेक्टेयर में मोटे अनाज को शामिल किया गया है। मानसून के प्रवेश में देरी होने के कारण बिचड़ा डालने की गति धीमी थी, लेकिन बारिश होने के कारण खेतीबाड़ी की गतिविधि तेज हुई है। अब तक मात्र 5% खेती योग्य क्षेत्र में बिचड़ा डाला जा चुका है। दूसरी तरफ बारिश के कारण जिले के सकरी, तिलैया, ढाढर जैसे कई नदियों के जल स्तर में वृद्धि हो गई है। ककोलत जलप्रपात में भी बाढ़ आ गई। ककोलत में 36 दिनों के अंतराल में बाढ़ की दूसरी घटना है। हालांकि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। हालांकि निर्माण कार्य के लिए रखा मटेरियल, बालू आदि बह गया है। ककोलत जलप्रपात के समीप सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। इसके चलते सैलानियों की आवाजाही पर फिलहाल रोक है। वन प्रमंडल पदाधिकारी संजीव रंजन ने बताया कि 15 जुलाई तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटन किया जाना है। इसकी तैयारियां की जा रही है। हालांकि जून माह के आखिरी में उद्घाटन किया जाना था, लेकिन बाढ़ और भीषण गर्मी के कारण देर हुई है। बता दें कि ककोलत जलप्रपात के समीप 15 करोड़ रुपए लागत से सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। झरना के समीप पर्यटकीय सुविधाओं के अलावा सीढ़ियों की मरम्मत, गेस्ट हाउस, मार्केटिंग कम्प्लेक्स, पार्क और आकर्षक गेट का निर्माण किया गया है। नवादा के नवनिर्वाचित सांसद विवेक ठाकुर का पिछले दिनों भव्य तरीके से स्वागत किया गया। सांसद विवेक ठाकुर ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता नवादा को आकांक्षी जिला से विकसित जिला की श्रेणी में खड़ा करना है। इसके लिए प्रयास शुरू कर दिया गया है। चुनाव में हम गए थे एक सकारात्मक सोच के साथ कि विकसित भारत के साथ विकसित नवादा का संकल्प लेके गए थे और उसी संकल्प यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। और नवादा आप जानते हैं कि आकांक्षी जिलाओं में से एक है, बहुत पिछड़ा है। कई पहलुओं पे एक साथ काम करने की आवश्यकता है। जो भारत सरकार के दृष्टि से हो सकता है उसका मैंने शुभारंभ कर दिया है। 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम में नवादा संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं ने एक बार फिर बाहरी प्रत्याशी विवेक ठाकुर पर भरोसा जताया है। भाजपा के विवेक ठाकुर ने 67,670 मतों के अंतर से राजद के श्रवण कुशवाहा को पराजित किया। इस चुनाव में निर्दलीय विनोद यादव को 39,519 मत मिला। नवादा में फिर से पुराने जिलाधिकारी आशुतोष कुमार वर्मा और पुलिस अधीक्षक अम्बरीश राहुल का पदस्थापन किया गया है। चुनाव के दौरान दोनों अधिकारियों को हटा दिया गया था। चुनाव में प्रशांत कुमार सीएच को जिला पदाधिकारी और कार्तिकेय शर्मा को पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थापित किया गया था। 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक अम्बरीश राहुल ने बताया कि जिले के पुलिस कर्मियों और अनुसंधान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 398 के अंतर्गत अब जो गवाह है वो संरक्षण दिया जाएगा, उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा विभिन्न माध्यम से, और उनके गवाही के लिए आने जाने में जो खर्च होता है, चाहे वो पुलिस थाने में हो चाहे वो कोर्ट में हो, उसका उनको पैसा भी दिया जाएगा। इधर जिले के अधिवक्ताओं ने भी तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्वागत किया है। इससे पहले प्रभारी जिला और सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता के बारे में चर्चा की गई। जिला न्यायाधीश ने कहा कि नए कानूनों में तकनीक के साथ फॉरेंसिक जांच को महत्व दिया गया है। इससे तकनीक को शामिल किए जाने से पुलिस को जांच में सहूलियत होगी। वहीं फॉरेंसिक विज्ञान की मदद से पुख्ता साक्ष्य एकत्रित होगा। इससे मामले की जांच और निपटारे में मदद मिलेगी। नवादा जिले में जीविका संगठन का पहला कार्यालय रजौली में खोला गया है। रजौली के पश्चिमी अमावा पंचायत की मुखिया सुभद्रा सिंह के प्रयास से जिले का पहला जीविका भवन बना है। उप विकास आयुक्त दीपक कुमार मिश्रा ने बताया कि इससे संगठन और स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को काफी सुविधा होगी। जिले में हर प्रखंड में एक जीविका भवन का निर्माण किया जा रहा है। उसी क्रम में रजौली का जो जीविका भवन है वो बनकर तैयार हो चुका है और इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारी जीविका दीदी लोगों के लिए एक असेंबली पॉइंट, एक बैठक स्थल, एक रिसोर्स सेंटर के रूप में प्रयोग होगा। अभी आप सुन रहे थे नवादा जिले की हलचल। इसे पेश किया हमारे संवाददाता अशोक कुमार प्रियदर्शी ने।